सो एमिवे हैज फाइनली रिलीज्ड हिज 8th EP कंसिस्टेंसी, जिसके अंदर की टोटल 9 गाने हैं। बट दिस टाइम एमिवे ने पूरी EP एक साथ रिलीज करी है रेदर देन हिज यूजुअल वीकली और मंथली प्रोजेक्ट रोल आउट, जिसके अंदर की हफ्ते में एक या मंथली एक गाना सुनने को मिलता था हमें। बट दिस टाइम हमें पूरी EP एक लिसन में सुनने को मिल रही है। सो या लेट्स टॉक अबाउट द EP, बट ट्रैक पे जंप करने से पहले लेट्स टेक अ लुक एट द कवर आर्ट। ऑल्दो कवर आर्ट में ज्यादा कुछ डिकोड करने के लिए है नहीं, एमिवे ने काफी सिंपल अप्रोच करी है कवर आर्ट को लेकर। ग्रे स्केल मोनोक्रोम एस्थेटिक में है कवर आर्ट, जो कि प्रोजेक्ट को एक काइंड ऑफ प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट मच बेटर, बिकॉज़ इससे पहले जो कवर आर्ट आया था उसके कंपैरिजन में दिस वन लुक्स मच क्लीनर एंड दिस हैड अ बेटर प्रेजेंटेशन। तो EP का सबसे पहला ट्रैक है लेजेंड, एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रैक फ्रॉम दिस होल EP। आई वुड से द बीट इज ग्रैंड एंड पावरफुल एंड हैज दैट पंच टू इट, जो कि एक इंट्रो सॉन्ग के लिए बहुत परफेक्ट है। ये गाना सुन के ऐसा लगता है कि आप किसी बेमिसाल चीज में कदम रख रहे हो। गाना शुरू होती है एमिवे स्टार्ट स्पिटिंग सम हार्ड हिटिंग बार्स एंड पूरे गाने में इंटीग्रेट राइम स्कीम्स एंड कोटेबल्स हैं। दिख रहे जैसे पेना 3/4 दरवाजा नहीं ऊपर वाले मेरे लिए सीखो, मेरे सर्कल में आने ये करे ट्राई, हर एक एंगल से हम पिरामिड गिरा देते ये रैपर्स खाली त्रिकोण। एमिवे really has improved his lyricism and this track clearly shows that. Also कृष्णा ने जो बूम शाका में शॉट्स दिए थे उसका रिप्लाई भी किया है एमिवे ने इस ट्रैक में। हम मिटा देंगे अप्सरा, देना बंद कर सब जरा, वरना पूरा ले लेंगे लेके बैठा तू पड़ गया। And my favorite bar from this track has to be 50 पे आधे से ज्यादा लोग को न पता नहीं, रॉकी तेरा भाई बहता चट्टानी, वेस्ट तू और तेरी जीन्स लटके जैसे पता नहीं, पठान वाला स्वैग और मैं पहन के घूमूं। With this we go to the second track of the EP जो है Life. This is a melodic track from the EP and as expected एमिवे did not disappoint. ये जिंदगी खाक बराबर, मेरा कोई साथ बराबर, याद है सब टांग अड़ाने, ना तेरा कोई साथ बराबर। ये गाना काफी 8 साल एल्बम वाली वाइब दे रहा है एंड इस गाने का हुक बहुत ही कैची है। ऑल्सो सेम गोज फॉर द बीट, प्रोडक्शन में गिटार्स, हाई पिच्ड वोकल्स एंड पूरे गाने में पैंड स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। मेरी जगह तभी तो ये हर दफा मांगे बल्कि रात दिखाली ना दारे नजर आ रहे फिर भी हम खुदा से मांगे थे। ऑल्सो टेलीफोन नॉइसेस को परकशंस की तरह यूज किया गया है, जो कि बहुत ही सिक साउंड कर रहा है। असली में जाली थे आज मुझे गाली दे उनको मैं सही में करता नहीं मैं। Emiwe tried mumbling too in this track and he pulled it off surprisingly very well. आने से सब कुछ तबाह होना चाहिए, मायूस तू हो राखी, उसका कसूर बता दे, गलती जो तेरी है खिड़कियां खोला की। Now to the third track of the EP, जिसको एमिवे ने टीज भी करा था कुछ महीनों पहले, which is छबीकर with MC-R1, जो कि एक बंडा रिकॉर्ड्स का ही आर्टिस्ट है and it is one of the 3 collab tracks in this EP. बहुत ही ग्रूवी ट्रैक है ये, क्या टोटल है की तरह थोड़ा स्ट्रीट कमर्शियल वाइब भी है इस गाने का and hence it has a huge potential to blow up. चल छबीकर, मेरे भाई पड़े सब लोगों छबीकर, मेरे हुड का मैं किंग हूँ बे छबीकर, मेरे गिन चुन के 4-5 दोस्त जो मिलने आते रोज मुझसे चल गाड़ू छबीकर। MC-R1 and एमिवे blended perfectly in this track. जब एमिवे ने ये ट्रैक टीज करा था तो I was doubtful कि क्या MC-R1 कीप अप कर पाएगा एमिवे के साथ, but he exceeded my expectation in this track and did really good. सब बोलते मुझे गैंग लीडर, पूरा सिस्टम हिला देंगे, कोई बेगा फैमिली तक शॉट देंगे टाइमिंग पर, या मर रहा होता प्लानिंग पर, किस पे किस मेरा हुड़ा था ब्लैक लिस्ट पर। एक बार फिर से मी मैक्स absolutely cooked with this beat. Also there was a shout out to Calm in this track, जो कि सरप्राइजिंग है considering एमिवे और ऑनकोर की बीफ। पेंटहाउस में बैठ के हम रैप लिख रहे गली पर, ये भक्तों का भेंट मला कदीपन, 5 स्टार में चेप रहे हम मस्क और वही बन। Maybe एमिवे is trying to send a message to Encore with this shout out, but मुझे लगता है कि ये गाना थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, तो अगर गाने की लेंथ 3 मिनट के आसपास रहता तो it would have been perfect. Nevertheless, it's still a really good track. Alright, the fourth track of the EP is one of the best from the project, मेरी तरह कौन। और डीसी मेरी कस्टम मेड, एम्प्टी वेसल इनके गाने हैं, रैपर सुन जा बर्तन बेच, हम वैसे रैपर जो अपना पेन ड्राइव देके डीजे से गाने बजा के खुश हो जाते थे हम विसर्जन पे। इस गाने में एक्सपेरिमेंटल टाइप बीट यूज हुई है विद अ डिस्टॉर्टेड बेस एंड एमिवे ट्राइड अनऑर्थोडॉक्स फ्लो ऑन इट लाइक बिग स्टेपर, जो कि बहुत एनर्जेटिक फील दे रहा है एंड बहुत पावरफुल बना रहा है इस गाने को। ये साले देखना चाहते हैं डाउन फॉल मेरा, मैं भरोसा रखता यहाँ खाली जीतने पे, ये देख करना चाहते हैं तकदीर मेरा, ऐसे लोगों को तो जानी
हम खरीद। इस गाने में वो टिपिकल एमिवे एग्रेसिवनेस दिखी है विद द हार्ड हिटिंग लिरिक्स एंड डिलीवरी। गाने की प्रोडक्शन भी बहुत तगड़ी हुई है, स्पेशली दोज रोर्स इन बिटवीन, एंड ये छोटी छोटी चीजों से बहुत इंपैक्ट पड़ता है गाने पर। देयर वाज अ बीट ड्रॉप टू, एंड उसके बाद से ये गाना और भी बढ़िया लगने लगा मुझे। उस पे थोड़ा ऑटो ट्यून भी लगा हुआ था जो मुझे तो बहुत अच्छा साउंड कर रहा था, एंड इट ब्लेंड्स वेल विद द वर्स टू। कौन है यहाँ कौन है, कौन है, कौन है यहाँ कौन है, कोई नहीं है, कौन है यहाँ कौन है, मेरी कामयाबी शोर करे सारे बैठे मौन है। And yeah, my favorite bar from this track is definitely gonna be this one. सिख देता पंच खुला ये ना मोहाली, मैं हाली मचा दिया भोकाली, स्पिट कर रहे लालम लाल लाला जैसे भोपाली, 2 प्याली चाय पीने वाले मुंह में वो गाली, जिसे बेटा सुन के तू सो पाएगा 100 साल नहीं। Now to the fifth track of the EP, which is a collab track with MC Insane, जब तक मैं जिंदा हूँ। ये सब जो भी देख रहा हूँ, ये दिल मेरा दुखता है, ये सोच के ही खुश हूँ मैं, कि कोई मुझसे सीखता है। एमिवे ने MC Insane के साथ ये कोलैब ट्रैक बहुत महीनों पहले अनाउंस कर दिया था, एंड फाइनली इस EP में जाके ये कोलैब ट्रैक रिलीज हुआ है, एंड दे डिड नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। किसी के भी दिल से कभी खेल ही नहीं पाया, मैं भी ज्यादा दिन तक खुद को ऐसे झेल ही नहीं पाया, कैसे अपनों के बिना मैं इतना टूट सा गया हूँ, कैसे ये बताऊँ कितना दूर। Also, I have to say this 10A has done a phenomenal job in production. The racy bass and trap drums hit absolutely perfect. MC Insane also gave one of the best feature verse I've ever heard on Emiway track. काले बादल की तरह मैं सब पे छा गया हूँ, मुझे कौन कितना झेलेगा, मैं सब गवा चुका हूँ, वो भी भागे भागे दूर मुझसे तेज जा रही है, क्या ऐसी हालत में तू मुझे देख पा रही है। जो कीज एंड फ्लूट का ड्रॉप हुआ है वर्स के एंड में, उससे बहुत ही होपफुल मेलोडी क्रिएट हुई है, जिसका परफेक्टली इस्तेमाल करता है MC Insane as he switches to more optimistic lyrics of the verse. हंसते हुए किया स्वागत जिनका गए वो रुला के, यारा खो दिया है मैंने मेरा जो कुछ भी बचा था, बताया नहीं किसी को, सब कुछ दिल में ही रखा था, बेचैन होके अगर कभी किसी को कुछ बोला तो माफ करो, मैंने थोड़ा सा बस खुद को खोला, मैं छोटे से लेके अब तक बस हमें मिलाया, मेरी भी एक सोच है ये कभी ना बता। एमिवे का वर्स भले ही म्यूजिकली बेसिक था एज कम्पेयर टू MC Insane's वर्स, he still did a really good job. हाँ मैंने भी यहाँ तेरी तरह ख्वाब देखा था, चाहिए साथ था पर कोई भी ना यहाँ साथ खड़ा था, हूँ नहीं बुरा जितना लगा ये इल्जाम मेरे पे, था मैं शान सब कुछ सह रहा था, बुरा वक्त था जब उनका तो मैं दोस्त बन गया था, बना चाहता बारिश गया तो फौज बन गया था, किनारा ना मिला म्यूजिक सहारा बन गया था, सही बोलूं तो मैं जिंदगी ही गाना बन गया था। वो जो रिवर्ब का यूज किया है ऑन द स्मूथ वोकल डिलीवरी, इट मेक्स द वर्स हिट परफेक्टली। ऑल्दो MC Insane के वोकल्स बस थोड़े से फट रहे थे ड्यूरिंग द हाई नोट पार्ट, एंड एमिवे का वर्स भी थोड़ा सा छोटा था। दैट्स लिटरली द ओनली एरर इन द एंटायर सॉन्ग, एंड आई वुड से दिस इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट मेलोडिक ट्रैक्स ड्रॉप्ड बाय एमिवे। एंड द सिक्स्थ ट्रैक ऑफ द EP इज अनदर मेलोडिक सॉन्ग, जो मैं हूँ। जो मैं हूँ उसे कोई जानता नहीं है, जो सब जानते वो मैं ही नहीं हूँ, जब मैं लिखूं तो रिलेट करे सारे, सब वेट करे मौके का, पर मैं वैसा नहीं हूँ। स्ट्रेट ऑफ द बीट इस गाने का हुक बहुत ही प्यारा है। एमिवे हैज ट्राइड अ ब्लेंड ऑफ मेलो एंड ईमो रैप इन दिस ट्रैक अलोंग विद सम मम्बलिंग, एंड ये ब्लेंड बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है। कितने बार गिरा फिर भी यहाँ पे खड़ा तू, कोई देगा नहीं बना खुद की जगह तू, ये सपना देखने को रात भर से जगा हूँ, बातें जैसे खुद की उम्र से मैं बड़ा हूँ। Background vocals and the strings too go really well together. Production minimal रखी है which matches the vibe of the song too. Drums भी basic है as they should be in the emotional tracks. Production तो सही हुई है लेकिन mixing and mastering में problems हैं। मेरे हिसाब से the vocals could have been mixed better in some places like that singing part. पुअर मिक्सिंग की वजह से ये पार्ट थोड़ा सा कान में चुभ रहा था, बट स्टिल इट्स अ सॉलिड ट्रैक फ्रॉम द EP. The seventh track of the EP is Kyun with a surprise feature verse from Solina. जब से तू मेरे पास मैं हूँ खलास, मैं DM में बस कि तू था, मैं तेरे तलाश में बहुत ही उदास, मैं बिन तेरे लगता है क्यों। क्यों इस EP का थर्ड एंड फाइनल कोलैब ट्रैक है। ये वही गाना है जिसका स्निपेट एमिवे ने एक्सट्रीम में सुनाया था। जब से तू मेरे पास मैं हुआ खलास, मैं DM में बस कि तू था, मैं तेरे तलाश में बहुत ही उदास, मैं बिन तेरे लगता है क्यों। अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटीफुल मेलोडी, ये गाना प्रोडक्शन वाइज भी काफी अच्छा है।
स्टॉर्म्स और वीकेंड स्टाइल ड्रम्स परकशन का एक्सीलेंट यूज किया गया था. गिटार सोलो इज आल्सो रियली गुड, स्पेशली द वे इट ट्रांजिशंस एंड फेड्स इनटू स्मूथ कॉर्ड्स आफ्टरवर्ड्स. साथ ही हाई नोट सिंथ स्टेप्स एमिवे की लो पिच डिलीवरी के साथ एक बढ़िया कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं. लिरिक्स वाइज दिस ट्रैक ऑलमोस्ट फील्स लाइक अ डायरेक्ट कॉल बैक टू मचाएंगे. खाने में मैं दाल चावल खा रहा था, अब चार अलग किस्म के मैं ब्रेड वेड तोड़ रहा हूँ. एरिया के लड़के हम क्या करें, तुझ पे कोई आता तो मैं सीधा उसे फोड़ रहा हूँ, घर तक मैं छोड़ रहा हूँ, ड्राइव नहीं लॉन्ग. आई एम प्रीटी श्योर हम में से ज्यादा लोगों का फेवरेट पार्ट इस गाने का वो लास्ट हुक होगा. ये गाने का हुक पहले से ही बहुत प्यारा साउंड करता है एंड उसके ऊपर सॉलिना के वोकल्स की लेयरिंग मेड द ट्रैक 10 टाइम्स बेटर. जब से तू मेरे पास मैं हुआ खलास, मैं डीएम में बस एक ही तू था, मैं तेरे तलाश में बहुत ही उदास, मैं बिन तेरे लगता है क्यों. इफ तू और मैं और कोई ना एक होने लगे हम दो, मेरा तू है सुबह मेरा शाम भी और रातों के ख्वाबों में तू. Now to the 8th and the shortest track of the EP, बस तू. ये गाना भले ही सबसे छोटा हो, it still has that instrumentally most busy beat in the entire EP. बैठा हो यहाँ और यहाँ कोई नहीं ड्रामा, तू जो साथ है बैठा साधु तेरे, मुझे घर नहीं जाना. The mix is filled with heavy synths and Reese's bass, with a vocal sample, a string section, another synth and a lead on top of that. एमिवे के vocals को एक muffled और dreamy way में mix किया गया है, which goes perfectly with the beat and complements the vocal in the background. तू करे बात जैसे मुझसे, सारे ख्वाब बने तुझे से, तेरे कोल में बैठा मेरा प्यार करूं दिल से. पूरे गाने का जो साउंड सिलेक्शन है वो ये लो-फाई लिरिक सेंटर्ड मिनिमल प्रोडक्शन को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है. अ रियली सॉलिड ट्रैक फ्रॉम द EP. I wanna get to the past like that, falling in love pretty fast like that. How can I hurt it when you dance like that? How can you even carry class like that? It's you. And now we are at the final track of the EP. ये गाना इस EP का सबसे एंटिसिपेटेड गाना था, as it was announced almost 4 months ago when Krishna and Emiwe exchanged stories over merch. As expected, ये गाने में कृष्णा पे शॉट्स तो है ही, but Emiwe ने बड़ी स्मूथली कृष्णा के होला अमीगो और जूता जापानी का फ्लो भी इंटरपोलेट किया है. पोकर फेस नो कसीनो चाहिए, स्मोक तो लगा दो पायरो, तू डेजर्ट है नो कायरो, मेरे से बीफ तो भागो अमीगो. सुनना अमीगो पहले अच्छे से ठीक हो, अभी तक दिया ला घाव नहीं भरा है भाव, क्यों बने तू हीरो. वहाँ से यहाँ तक भाग, यहाँ से वहाँ तक भाग, एक ही बात है सारा चाली नाटक बास, आ नहीं पाते बाहर लेबल रानी बाग, इंडिपेंडेंट हम असली वाले बाग. बाकी ये डिसेंट शॉट्स तो अच्छे हैं, लेकिन इसके चक्कर में पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ गुड दिस ट्रैक एक्चुअली इज. एमिवे ने मेलो ड्रिल ट्राई किया इस गाने में विद यूके ड्रिल फ्लो. मुंबई का छोकरा बोल रहा देख फिनिश, सेल्फ एम्प्लॉयड में माइंड योर ओन बिजनेस, करूं मैं ड्रॉप रिकॉर्ड लगे गिनेस, पहले दे पोबाई हाथ में 10 फिनिश, फ्लो दे रहा बैक टू बैक ये लगे ब्रिश, गाने में फैक्ट पे फैक्ट दे रहा मैं हिट, तू करे कॉपी पेस्ट और मैं डिलीट, करा तू स्टार्ट तो मैं करा फिनिश. ये गाना मुझे थोड़ा ड्रेक एंड सेंट्रल सी से इंस्पायर्ड लगा. एमिवे फ्लोड रियली स्मूथ इन द एंटायर ट्रैक. प्रोडक्शन भी गाने की मिनिमल रखी गई है, बट इट इज इनफ टू कीप द लिसनर हुक. हुक से याद आया, ये गाने का हुक भी बहुत ही स्मूथ है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है विद द वर्सेस. बस गाने कर लिए हम रियल कर लिए, तभी तो चली है बाज पे बाज, सारे यहाँ टली है, क्या था प्रीमो, हम ड्रिवन है शार्क तो पानी में नीमो, सुनो गरीबो तेरा मैं बाव जा तू भी अमीरो. A really good outro track to end the EP with. Overall, I would rate this EP a strong 9 out of 10. I think this is Emiwe's best EP so far. The EP started off strong with Legend and ended even better with Primo. इस EP के सारे ही गाने मुझे personally पसंद आए, which is a big deal for a project consisting of 9 songs and a runtime of almost 28 minutes. पूरे project की production top notch हुई है, जो FTS, TTS में kind of lag कर रहा था, and इसका mostly credit जाता है Memex को, who produced 5 of the 9 tracks from the EP and co-produced one with Emiwe. इस प्रोजेक्ट के साथ एमिवे हैज प्रूव्ड
proved it yet again that he really is the most versatile artist in Indian hip hop. There were hardcore bar heavy tracks, commercial tracks, melodic, lo-fi, melodrill, you name it. बाकी obviously there are some problems too with this EP. Individual गानों में मुझे जो problems लगी उसके बारे में मैंने already बात कर ली है, but almost पूरी EP में मुझे एक problem constant लगी जो है mixing and mastering की. And at this point ये mixing mastering वाला issue तो almost हर project और गानों में ही आ रहा है, except FTS TTS album के वक्त लगा था कि MEV has finally taken care of the mixing and mastering issue, but it seems like we were wrong. It's high time MEV hires a professional mixing and mastering engineer for his songs, क्योंकि जब तक Mix with वासुदेव कर रहे थे improvements were clearly visible or I should say audible. अभी हमें actually तो पता नहीं है कि वासुदेव और MEV के बीच में क्या हुआ है, तो MEV को बोलना कि वासुदेव को वापस लाओ would be wrong, but at least get someone at the same skill level and caliber as Vasudev to mix and master your songs. Apart from this one issue and some small issues here and there, ये EP almost perfect है. Alright, this was it. This was the video. Consistency EP आपको कैसी लगी comments में जरूर बताना and let us know your favorite tracks from the EP. बाकी हम लोग कुछ गानों के breakdowns भी करेंगे Instagram पे, so make sure to follow us there and do let us know कौन से गानों का breakdown आपको सबसे पहले देखना है.